Question number 22. Study the double bar graph given below and answer the questions that follow. इसको स्टडी करके हमें आंसर देने हैं क्वेश्चंस के। देखिए क्या लिखा है फर्स्ट में, What has been compared in the given double bar graph? इसमें क्या चीज कंपेयर की गई है? तो देखो, अगर मैं इस ग्राफ को देखता हूं तो y एक्सिस पे मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है और एक्स एक्सिस पे मंथ्स दे रखे हैं। कौन कौन से? नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब। तो आपको क्या लिखना है इसमें? आपको लिखना है फर्स्ट वाले का आंसर कि मिनिमम टेम्परेचर फॉर द मंथ्स ऑफ कौन कौन से मंथ? नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ठीक है, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फेब ऑफ कौन कौन से ईयर में? 2015 में और 16 में। ऑफ 2015 एंड 16 हैव बीन कंपेयर्ड। ये कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर ये रहा। सेकंड देखिए, सेकंड में पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिनिमम टेम्परेचर इन 2015 टू द ईयर 2016 इन द मंथ्स ऑफ नवंबर। नवंबर मंथ का क्या कह रहा है? नवंबर मंथ का रेशियो निकालिए मिनिमम टेम्परेचर का 2015 से 16 का। तो सबसे पहले आप नवंबर देखिए, नवंबर ये रहा। नवंबर में 2015 को ऊपर लिखना है, तो 2015 वाला ये रहा, इसको ऊपर लिखना है। और 2016 को कहाँ रखना है? नीचे। नहीं समझ में आया? देखो, आपको निकालना है रेशियो, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड रेशियो। देखो, ऊपर किसको रखना है? जो पहले है, 2 से जो पहले है। तो देखो, 2 से पहले कौन है? 2015। नवंबर में 2 से पहले जो होगा उसको ऊपर रखेंगे, 2 के बाद जो होगा उसको नीचे रखेंगे। तो 2015 में, नवंबर में 2015 कौन सा है? ये वाला स्लैब देखो लिखा है ना, वाइट पार्ट। तो इसमें कितना है? 18। तो आप ऊपर क्या रखोगे? 18। और नीचे क्या रखना है आपको? 2 के बाद में जो है, 2 के बाद में कौन है? 2016। कौन से मंथ में? नवंबर में। 2016 का ये रहा, तो इसमें कितना है? 14। तो 14 को रखोगे आप नीचे और इसको कट कर दोगे। तो इसको कट करेंगे तो क्या आएगा? 9/7, जिसको आप रेशियो में क्या लिखोगे? 9:7। तो यही हमारा रेशियो है। ठीक है, इसके अलावा देखो थर्ड पार्ट, नेम द मंथ्स इन विच द मिनिमम टेम्परेचर इन 2015 was greater than that in 2016। कह रहा है कि उन मंथ्स के नाम बताइए जिसमें मिनिमम टेम्परेचर 2015 में ज्यादा है 16 से। 15 में ज्यादा है, तो देखो ये रहा, इसमें 15 में ज्यादा है। देखो क्यों? क्योंकि देखो ये स्लैब ऊपर है और ये नीचे है, तो यानी कि 2015 में ये ग्रेटर है और ये कम है। ये देखो 2015 में कम है और 16 में ज्यादा है। इधर देखो 15 में कम है, 16 में ज्यादा है। 15 में ज्यादा है और 16 में कम है। तो वो कह रहा है हमें नेम बताइए उन मंथ्स के जिसमें मिनिमम टेम्परेचर 2015 में कैसा है? ज्यादा। तो एक तो नवंबर है और दूसरा फेब है। तो आप ऐसे लिखोगे, क्या लिखोगे थर्ड पार्ट में, कि इन नवंबर एंड फेब, 2 मंथ थे, और बाकी का सारा क्वेश्चन से उतार दोगे। नेम की जगह ये हो गया 2 मंथ्स इन विच, यहां से लेकर पूरा लास्ट तक आप उतार देना। कैसे? इन विच द मिनिमम टेम्परेचर
the minimum temperature, ठीक है यहाँ तक। और in 2015 was greater than that in 2016, ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट में कह रहा है फाइंड द एवरेज मिनिमम टेम्परेचर फॉर द ईयर 2016 फॉर द गिवन 4 मंथ्स। क्या पूछ रहा है हमसे? एवरेज मिनिमम टेम्परेचर फॉर द ईयर 2016। तो पहले पूरा ये उतार लो यहां से यहां तक, आप लिखना एवरेज मिनिमम टेम्परेचर फॉर द ईयर 2016। तो क्वेश्चन से ही उतार लिया हमने, इक्वल्स टू। अब देखो मिनिमम टेम्परेचर ईयर 2016 का निकालना है, तो 16 वाले कौन से थे? जो डार्क शेड के हैं। देखो डार्क शेड कौन सा है? 16 वाला ये शेड है। तो देखो पहले मंथ का कितना है? 14 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 9। तो कैसे लिखोगे? ऐसे 14 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 9 अपॉन कितने हैं ये? 4 मंथ्स हैं, तो 4 से डिवाइड। इन सबको आप ऐड करो तो कितना आ रहा है? 44 अपॉन 4 कट करोगे तो कितना आया? 11। तो 11 क्या है? टेम्परेचर। तो 11 डिग्री सेल्सियस लिखोगे, ठीक है। तो हमारा 11 डिग्री सेल्सियस क्या है इसका आंसर। चलो लास्ट देखते हैं अब, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में कह रहा है इन विच मंथ इज द वेरिएशन इन टू टेम्परेचर मैक्सिमम। कह रहा है किन 2 मंथ्स में जो अंतर है टेम्परेचर का वो सबसे ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, ये पूछ रहा है हमसे किस मंथ में ज्यादा है, तो जिसमें ये हाइट गैप की सबसे ज्यादा है वही आंसर है, ठीक है। तो अगर मैं देखता हूं तो सबसे ज्यादा हाइट इसमें आ रही है। देखो 1 2 3 4, ये 4 बॉक्स ज्यादा हैं इसमें 2 बॉक्स ज्यादा हैं, इसमें 3 और इसमें 2। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्या कि इन नवंबर। तो आप क्या लिखोगे? उसने पूछा था इन विच मंथ, तो आप कहोगे इन नवंबर। इन नवंबर is the variation into is the variation in to temperature मैक्सिमम। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले मंथ्स का आप नवंबर का देखोगे, तो नवंबर का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आगे। नवंबर का देखोगे तो नवंबर में देखो क्या है 18 और 14। तो आप 18 में से जब 14 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4। तो देखो इसका वेरिएशन 4 आया है। ऐसे ही आप किसका निकालोगे? दिसंबर का। तो दिसंबर का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 13 माइनस 11। तो 13 माइनस 11 तो कितना बचेगा? 2। तो देखो इसका कम है, ये ज़्यादा था। और फिर ऐसे ही किसका निकालोगे? जैन का। तो जनवरी मंथ का कैसे निकलेगा? ये रहा। तो 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 तो 3 आया, ठीक है। ऐसे ही इसको निकालोगे तो 11 में से 9 माइनस करोगे तो फैब का निकालेंगे तो 11 माइनस 9 तो कितना आया? 2। तो हमने देखा कि सबसे ज़्यादा वेरिएशन किस में है? नवंबर में, इसलिए हमने आंसर नवंबर लिखा था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर पर।